नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान के इतिहास पर होने वाला है। राजस्थान के इतिहास में हम कछवाहा वंश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पर्सन देखेंगे और ये पर्सन आरपीएससी द्वारा पिछले 30 वर्षों में लगातार पूछे आ रहे हैं। और दोस्तों, ये सभी पर्सन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कछवाहा वंश से किस प्रकार के पर्सन बने थे और उनका लेवल कैसा था। साथ ही साथ हम हर एक पर्सन की संपूर्ण व्याख्या भी देखेंगे, जिस कारण हमारा कोई भी डाउट ना हो। और ये सभी पर्सन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संशोधित किए गए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पर्सन। तो पहला पर्सन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। पुलिस कांस्टेबल 2007 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। तो जयपुर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था और सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को कछवाई नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। और दोस्तों, इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। छात्रावास अधिनियम से 2008 और 17 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, प्रिंस अल्बर्ट। देखो, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह द्वितीय को 1835 से 80 को है। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 व 14 के अंदर पूछा गया था। महाराज ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 3, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्वान विद्याधर थे। ग्राम सेवक 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, वास्तुशास्त्री। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद या तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया था। अब अगला प्रश्न देखो, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा बनाया एवं नगर नियोजन कौन था। देखो, ये पर्सन पीटी एग्जाम, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, यानी आंतरिकी, आर्थिक अन्वेषक 5-6 एग्जाम में लगातार पूछा गया था। मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 2, विद्याधर भट्टाचार्य। और ये विद्याधर भट्टाचार्य कौन था? ये सवाई जयसिंह के दरबार के अंदर वास्तुशास्त्री था और इसी ने तो नक्शा बनाया था, बंगाली वास्तुवाद था ये। अगला क्वेश्चन देखो, कछवाहा राजवंश ढूंढार राज्य के संस्थापक थे। पटवार 2021 और पुलिस कांस्टेबल 2006 व 7 के अंदर पूछा गया था। तो कछवाहा वंश के संस्थापक कौन थे अपने? ऑप्शन नंबर 1, दुल्ले राय, और इनका उपनाम आता है तेजकरण। अब देखो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी अपने दुल्ले राय और तेजकरण की ले लो। तो ये दुल्ले राय और तेजकरण था, ये सोडा सिंह की 21वीं पीढ़ी के अंदर हुआ था। और दुल्ले राय का वास्तविक नाम की बात करते तो तेजकरण था। दुल्ले राय ने 1137 में कछवाहा वंश की नींव रखी थी और इसने बड़गुजरों, दौसा के जो बड़गुजर थे, उनको पराजित करके कछवाहा वंश की स्थापना की थी। और दुल्ले राय ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाई थी? दौसा को। और ढूंढाट प्रदेश की स्थापना दुल्ले राय ने की। ठीक है, ढूंढाट प्रदेश की स्थापना दुल्ले राय ने की। और रामगढ़ को ढूंढाट का पुष्कर कहते हैं। रामगढ़ को क्या कहते हैं? ढूंढाट का पुष्कर। और दुल्ले राय ने रामगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। और देखो, दुल्ले राय की मृत्यु का प्रमाण हमारे ग्वालियर की तरफ हुए एक युद्ध के अंदर आता है। और दुल्ले राय के बाद में इंपोर्टेंट शासक है, वो है कोकिलदेव। कोकिलदेव ने 1207 के अंदर मीनाओं को हराकर आमेर जीता था और कोकिलदेव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई। और 1207 से लेकर जयपुर की स्थापना 1727 तक आमेर क्या रहा? कछवाहों की राजधानी रहा। फिर कोकिलदेव ने यादवों से मेड़ व बेराट को भी जीत लिया था। ठीक है, ये तो कुछ जानकारी थी अपने दुल्ले राय की, जिसके मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहते हैं कछवाहा वंश का। ये अपन देख लिए। अगला देखो, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी?
मैंने भी आपको बताया था कि कछवाड़ वंश की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी, दौसा, जमवारामगढ़, आंबर या जयपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 दौसा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से कछवाड़ शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर की अपनी राजधानी बनाया था, दुलेराय, जयसिंह, कोकिलदेव या मानसिंह। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 कोकिलदेव। आमेर को देखो, आमेर को किसने हराया था, कोकिलदेव ने। किससे हराया था, कोकिलदेव से। और दौसा को किसने राजधानी बनाई थी, दुल्ले राय ने। किससे हराकर, बड़गुजरों से। अगला देखो, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था, महिला परिवेशक 2015 के अंदर पूछा गया था। सांगानेर, आमेर, सांबर या चोमू। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 सांबर। और बिहारी मल कौन था, बकवंत। बिहारी मल का नाम दूसरा नाम आता है बहारमल। ठीक है, देखो बहारमल कब से कब तक रहा, 1547 के अंदर राज्याभिषेक हुआ और 1573 तक इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद में अकबर ने बहारमल को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद में ये सबसे पहले अधीनता राजपूत शासन के अंदर, राजपूताने के अंदर सबसे पहले अधीनता ढूंढाड़ क्षेत्र ने की थी और ढूंढाड़ में बहारमल ने की थी। बहारमल ने अपने 20 जनवरी 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उसने 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर ने हरको बाई का विवाह कर दिया था। और जहांगीर इसी हरको बाई का उत्पन्न हुआ था। देखो, जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह है जो हिंदू राजपूत महिला से उत्पन्न हुआ। और अकबर प्रथम मुगल बादशाह है जो एक हिंदू राजपूत महिला से विवाह किया था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार बहारमल के सहयोग से एक छतरपुर दुर्ग में लगाया था। अजमेर राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने मुगलों के प्रति समर्पण की नीति अपनाई थी। इतना क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था, पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। तो हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, अपने को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मराठों की बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। अगला क्वेश्चन देखो, 1734 ईस्वी में आहूत हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की पीसीआई 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4 जगत सिंह। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे आरएस 2013 के अंदर पूछा गया था। तो तोपखाना, तोसाखाना, सूरतखाना, सुगतखाना या जवार खाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुगतखाना। देखो, जयपुर राज्य के सूरतखाना कारखाने में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वह थे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2010 में पूछा गया था। रामनंद जुगल के सरकार, अगरदास, श्री कृष्ण भट्ट कवि कालीनिधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ व्याख्या बताता हूँ, कुछ जानकारी और बता देता हूँ इसकी। तो जयसिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीडाओं पर राघव गीतम, राम रासा पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी थी। इनके अन्य ग्रंथों की बात करते हैं तो पद्य मुक्तावली था, वर्थ मुक्तावली था, ईश्वरी विलास था, महाकाव्य सुंदर सतुरास था और मुक्तावली सरस रामसवाद आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान का निर्माण किसने कराया था। जयवान का निर्माण किसने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा मानसिंह प्रथम ने या सवाई प्रताप सिंह ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। देखो, जयपुर के जयगढ़ किले में तोप डालने का कारखाना व जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है और 1 मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, 1.8 किलोमीटर का निर्माण का कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। अब अगला क्वेश्चन देखो, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। आरपीएससी एलडीसी 11 जून 2014 के अंदर पूछा गया था।
सवाई जयसिंह, राव मालदेव, महाराणा सांगा या राव चंद्र सेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सवाई जयसिंह। देखो सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे, है ना, जिन्होंने अश्वमेध युद्ध का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक थे, आर.एस. प्री 2007 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 जयपुर के सवाई जयसिंह। देखो सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों को शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशन हुई और उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ का रचना की। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखो प्रश्न है किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा कराया गया था। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो देखो मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक बताता हूँ। जयपुर सबको याद रहेगी क्योंकि सवाई जयसिंह कहाँ का था, सवाई जयसिंह सर जयपुर का था। उसके बाद में एक तो कन्फर्म होगी जहाँ पर राजा बैठेगा वहाँ पर एक तो करवानी ही पड़ेगी। तो राजा कहाँ बैठता था पहले, दिल्ली के अंदर। ये दो क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो याद रखने के लिए अपने को एक गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, कौन सी गाड़ी, BMW, ठीक है। B यानी बनारस, M यानी मथुरा और W है ना, इस W को U मान लो, BMU कर दो, U यानी उज्जैन। तो ये 5 वेधशाला होगी। कौन कौन सी थी, पहली थी दिल्ली जयपुर उज्जैन मथुरा और बनारस। ये 5 वेधशालाएं अपने महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाई गई थी। देखो सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किया, जो वर्तमान में दिल्ली सबसे प्राचीन, जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, मथुरा बनारस तथा उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया था। राजस्थान पुलिस में आरपीएससी हेडमास्टर, पुलिस कांस्टेबल और मूल्यांकन अधिकारी और हेडमास्टर इतनी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4। देखो कौन कौन से ऑप्शन वो देख लो पहले, मथुरा उज्जैन दिल्ली और उदयपुर। तो उदयपुर में थी नहीं, हमने पढ़ा। एक तो थी जहाँ पर राजा रहेगा वो कौन सी, जयपुर। एक जहाँ पर पूरे भारत का हिंदुस्तान का राजा बैठेगा वहाँ पर दिल्ली, और बाद में BMU बनारस मथुरा और उज्जैन। अगला प्रश्न देख लो, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया था। माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या मान सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें से देखो भोपाल में नहीं थी, मंदसौर में भी नहीं थी और प्रयागराज में भी नहीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मथुरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2020 में पूछा गया था। महाराजा जयसिंह राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राजा जय सिंह या राव रतन सिंह राठौड़। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, मिर्जा राजा जय सिंह। अब अगला प्रश्न देखो, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राजराजेश्वर की उपाधि को से विभूषित किया था। प्रयोगशाला सहायक 2016 में पूछा गया था। तो औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद शाह। देखो मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमत ए राजा ए हिंद राजराजेश्वरी श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा शाहशुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था। व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा गया था। तो राइट आंसर मिर्जा राजा जयसिंह रहेगा। मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार के युद्ध के लिए की गई, जहां उसने मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रख कर किया।
अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 1 2 बार। देखो फर्रुख सियर ने सवाई जयसिंह द्वितीय 1700 लेकर 1743 ईस्वी को 7,000 मनसब जाति व सवार देकर उसे सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार मोहम्मद खां बग्गस को हटाकर बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 ईस्वी में तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? अन्वेषक 2020 में पूछा गया था। तो ये अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में अवस्थित ईस्टर्न लाट का निर्माण किसने करवाया था? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर सिंह। देखो बनास नदी के पास 1747 ईस्वी में राजमहल टोक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वर सिंह की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में ईसलाट सरगासुली नामक मीनार का निर्माण करवाया। मराठी के आक्रमण मल्हार राव राहुलकर से परेशान होकर 1750 ईस्वी में ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? LDC 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखो, तुंगा का युद्ध लड़ा गया करसाई 2018 में पूछा गया था। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था अपने 1787 ईस्वी में। देखो 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया को जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह जोधपुर शासक विजय सिंह के साथ के बीच तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? JEN डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था। तो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? ग्राम सेवक 2016 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में प्रथम पारसी 11 बज गए रात के पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में रामप्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा जय राम सिंह द्वितीय में 1878 ईस्वी में करवाई थी, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? RS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महाराजा माधो सिंह द्वितीय जयपुर वाला। देखो सवाई माधो सिंह द्वितीय बब्बर सिंह के नाम से प्रसिद्ध था। जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। लास्ट प्रश्न है, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4 स्पेन। अब दोस्तों ये आज के कुछ प्रश्न थे जो कछवाई वंश से जुड़े हुए थे और RPSC द्वारा पूछे गए थे। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक मुझे बता दो, चाहे चौहान वंश हो, राठौड़ वंश हो या अदर कोई सा भी अन्य राजवंश हो, या राजस्थान हो, भारत का जीके हो, राजस्थान का जीके हो, राजस्थान की ज्योग्राफी की तो टेस्ट सीरीज चालू है ही। राजस्थान की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चालू है, जिसके अंदर सभी वो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो RPSC द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए थे। आप उससे भी जाकर जुड़ सकते हो, जिसके लिंक डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।